क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने जिंदगी में किसी चीज का संकल्प लिया हो और आगे जाके वो संकल्प ने दम तोड़ दिया हो? आपको पता होगा कि यह काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है और आप उसे करना भी चाहते थे, लेकिन आगे जाके आप उस काम को नहीं कर पाए, आप पीछे हट गए। क्या आपको कभी इस बात का एहसास होता है कि संकल्प शक्ति, डिटर्मिनेशन पावर आपके अंदर कम है, आपको डेवलप करने की जरूरत है? या फिर आप इस बात को मानते हैं कि जिस व्यक्ति की संकल्प शक्ति पहाड़ जैसी मजबूत होगी वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है? दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप भी अपनी संकल्प शक्ति को पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। यह वीडियो बड़ा खास है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहला क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहला काम करना है कि जो भी व्यक्ति ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुका है जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं, उस व्यक्ति के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा संपर्क बनाए रखना है। ज्यादा से ज्यादा उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे बैठे, कैसे उनसे बात कर सके, कैसे उनके साथ आप दोस्ती बना सके, यह काम आपको करना है। लेकिन कई बार यह होता है कि आपका एम्बिशन इतना बड़ा है कि वो व्यक्ति जिनके जैसा बनना चाहते हैं उनके साथ आपका कोई भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। उस केस में आप उस व्यक्ति की बुक्स पढ़िए, उनकी बायोग्राफी पढ़िए, उनके वीडियोस देखिए, लेकिन उनसे इंस्पिरेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो व्यक्ति वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुका है, उस व्यक्ति के साथ अगर आप एसोसिएशन बढ़ाएंगे तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप 6 पैक बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप किसी बॉडी बिल्डर के साथ टच में रहेंगे तो आपके अंदर एक उम्मीद जागेगी, यस इट्स पॉसिबल। अगर ये व्यक्ति ने करके दिखाया, मतलब मैं जो काम करना चाहता हूं वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है, लोग उसे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो एक उम्मीद आपके अंदर जागती है। दूसरी बात कि आपके अंदर एक विश्वास भी पैदा होगा कि यस ये काम बिल्कुल किया जा सकता है और आप उसे कर पाएंगे, क्योंकि आप एक व्यक्ति को ऑलरेडी वहां पे देख रहे हैं जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि आपका जो विजुअलाइजेशन है, जो आप करना चाहते हैं, उसको एक बेस मिलेगा। आप हवा में बातें नहीं कर रहे, आपके सामने एक जिंदा व्यक्ति है जो वहां पे पहुंच चुका है। अब ये तो मैंने आपको बॉडी बिल्डिंग की एग्जांपल ली। मान लीजिए कि आप किसी बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, तो उस बिजनेस पे ऑलरेडी कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है, तो उसको देख के आपको पता चलेगा यस इट्स पॉसिबल, ये हो सकता है। अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। मैं जो चीज सोच रहा हूं वो हवा में नहीं है, उसका एक बेस बनेगा आपके सामने कि यस इट्स पॉसिबल, बिलीव क्रिएट होगा और उम्मीद नाम का जो पौधा है उसको पानी मिलेगा। तो ये चीज आपको करनी है। जो भी चीज का आप संकल्प बनाते हैं, वो जो काम ऑलरेडी कोई कर चुका है, तो उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचिए, उस व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन बिठाइए, उससे दोस्ती बनाइए और ऐसे माहौल में खुद को डालिए जिससे कि आपका भी संकल्प यहां पे बढ़ता जाएगा और मजबूत होता जाएगा। सेकंड पॉइंट, यहां पे आपको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। जी हां दोस्तों, संकल्प शक्ति जो है वो प्रैक्टिस से बढ़ती है। आप जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती जाएगी और एक बार आपकी संकल्प शक्ति चरम सीमा पे पहुंच गई तो आप जिंदगी में किसी भी संकल्प को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक संकल्प लिया कि आप अगले 2 घंटे तक सोशल मीडिया नहीं देखेंगे। अब अगले 2 घंटे में आपको बार बार मन करेगा, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट अनकॉन्शियसली अपने फोन को उठा के फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इस प्रकार की चीजें देखोगे, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी वायरिंग हो चुकी है, वो प्रोग्रामिंग हो चुकी है। आप जानबूझ के नहीं देखते, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन आपने डिसाइड किया कि अगले 2 घंटे, जैसे 11 बजे है, 1 बजे तक मैं एक अलार्म लगा देता हूं, जब तक अलार्म नहीं बजेगा मैं फोन को टच नहीं करूंगा, मैं सोशल मीडिया को ओपन नहीं करूंगा। तो जब जब आपका मन होगा, आपके अंदर टेम्पटेशन जागेगी, आप उसे रोकेंगे कि नहीं, मैंने डिसाइड किया सिर्फ 2 घंटे की बात है, मैं नहीं करूंगा। तो जब 2 घंटे तक आप सोशल मीडिया यूज नहीं करते, यानी कि आपने जो एक छोटा सा संकल्प लिया उसको आपने पूरा किया और यहां से आपकी संकल्प शक्ति को पानी मिलता है, उस पौधे को पानी मिलता है और वो मजबूत होती है। फिर आपने सोचा कि मैं अगले 5 घंटे तक सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप 1 दिन तक मोबाइल में सोशल मीडिया को यूज नहीं करेंगे। इस हिसाब से मान लीजिए कि आप चाय बहुत पीते हैं, दिन में 5 बार 6 बार चाय पीते हैं। आपने संकल्प लिया कि आज के दिन में मैं 1 ही बार चाय पीऊंगा, ठीक है। तो उससे क्या है कि पूरे दिन में आपने 1 ही बार चाय पी, आपको बार बार चाय पीने का मन करेगा, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आज आपको चाय नहीं पीनी है, तो आज आपने पूरे दिन में सिर्फ 1 बार चाय पी। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अल्टीमेटली आपकी संकल्प शक्ति में इजाफा होगा। दोस्तों, हम लोग पहले से देख के आए कि कुछ लोग बार बार उपवास करते हैं, वो पूरा दिन कुछ खाना नहीं खाते, रात को खाना खाते, उपवास करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उपवास करने से क्या भगवान मिल जाएंगे, क्या इससे भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति उपवास करता है ना,
वो रात होते होते जब पूरा दिन भूखा रहता है, भूख लगने के बावजूद भी खाना नहीं खाता है, और रात को जब अपने उपवास को वो खत्म कर रहा होता है, उस टाइम पे वो व्यक्ति के अंदर एक संकल्प शक्ति का निर्माण होता है। वो डिटर्मिनेशन के एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है और वो व्यक्ति बन जाता है जो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। तो ये उपवास करने के पीछे का ये तात्पर्य है। बिल्कुल उसी हिसाब से आप मोबाइल ना लेने का उपवास कर सकते हैं, आप चाय ना पीने का उपवास कर सकते हैं, आप टीवी ना देखने का उपवास कर सकते हैं। अगर आप छोटी 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 चीजें ऐसी करते जाएंगे और उसको प्रूव करते जाएंगे तो आपके दिमाग में आपकी एक इमेज क्रिएट हो जाएगी कि आप जो भी नक्की करते हैं उसे पूरा कर सकते हैं। आपके अंदर वो संकल्प शक्ति है कि आप हिमालय चढ़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये संकल्प शक्ति इस एक्सपेरिमेंट से बढ़ सकती है। यहां पे एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि मुश्किल काम शुरुआत में ना करें। जैसे मान लीजिए कि आप दिन में 6 या 8 बार चाय पीते हैं और आपने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद आप चाय नहीं पिएंगे, तो हो सकता है कि वो जो क्रेविंग्स आपके अंदर से टेम्पटेशन आएगा चाय पीने के लिए, वो आपको हरा देगा। तो आप इसको ऐसे कीजिए कि 6 बार पी रहे तो आज मैं 2 ही बार पीऊंगा, फिर अगले दिन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद अब मैं 1 बार पीऊंगा। ऐसे करते करते आप एक दिन उस चीज को बिल्कुल छोड़ देंगे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी, एकदम से नहीं बढ़ेगी। एकदम से करोगे तो शायद आप यहां पे फिर से हार जाओगे और वहीं के वहीं आके खड़े हो जाओगे। थर्ड स्टेप। अब ये तीसरे स्टेप को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल समझना है। मान लीजिए कि 2 लोग हैं, राम और श्याम, दोनों ही पहाड़ चढ़ना चाहते हैं, यानी कि दोनों ही माउंटेनियर है, पर्वतारोहक है। अब राम को हमने क्या किया, सारे टूल्स प्रोवाइड किए। उसका पूरा बैग जो है वो टूल से भरा हुआ है। उसके पास पानी की बोतल है, हाई कैलोरीज के लिए उसके पास चॉकलेट्स है, उसके पास ऑक्सीजन अगर कम पड़ गए तो ऑक्सीजन के मास्क है, ऑक्सीजन बोतल है उसके साथ, उसके पास पहाड़ चढ़ने के लिए स्पेशल जूते हैं, स्पेशल कपड़े हैं, उसके पास एक वॉकी टॉकी है जिससे वो बातचीत कर सकता है, उसके पास रस्सी है, क्लैंप है, सब कुछ है। उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई और सारे के सारे टूल्स आपने प्रोवाइड कराए और उसको कहा कि अब आप ट्रेंड भी है और आपके पास सारे टूल्स भी है, आपको पहाड़ चढ़ना है। और शाम को आपने बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के दम पे पहाड़ चढ़नी है। दोस्तों आपको क्या लगता है किस व्यक्ति के अंदर बिलीफ क्रिएट होगा कि वो पहाड़ चढ़ सकता है? किस किस संकल्प शक्ति को यहां पे साथ मिलेगा या फिर उस पौधे को पानी मिलेगा जिसको हम संकल्प शक्ति कहते हैं? यकीनन राम इस चीज को कर पाएगा, श्याम नहीं कर पाएगा, क्योंकि श्याम का दिमाग उसको कहेगा कि इसको कैसे चढ़ेंगे, मेरे पास कोई टूल्स नहीं, आगे जाके ये हुआ तो वो हुआ तो, ऑक्सीजन कम पड़ गया तो, मैं हिम्मत हार गया तो, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, मैं गिर गया तो मैं किससे कांटेक्ट करूंगा। और उसके दिमाग में दुनिया भर के कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं और उसके दिमाग से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है, रेड सिग्नल आता है कि इस काम को नहीं किया जा सकता। तो यहां पे वो उस काम को करने की कोशिश ही नहीं करेगा, संकल्प शक्ति को बेस नहीं मिलेगा। लेकिन राम के पास सारे के सारे टूल्स है, पहले तो उसको हमने ट्रेनिंग दी है, उसके बाद टूल्स भी है, तो उसके दिमाग से एक ख्याल आता है कि हाँ मुझे पता है इस काम को कैसे करें, और उसको उस काम को करने के लिए जितनी चीजें ऑलरेडी चाहिए वो मेरे पास है। मेरे पास ऑक्सीजन मास्क है, ऑक्सीजन की बोतल है, मेरे पास उस प्रकार के कपड़े हैं, मेरे पास जूते हैं, मेरे पास वॉकी टॉकी है, मैं कांटेक्ट कर सकता हूं, मेरे पास सब कुछ है, क्लैम्प्स है, रस्सी है, सब कुछ है। तो हाँ इस काम को किया जा सकता है। तो राम के पास ये काम करने के लिए एक बेस बनता है। तो जो भी चीज में जिस भी काम का आप संकल्प डेवलप करना चाहते हैं उस काम के रिलेटेड आप टूल्स डेवलप कीजिए। टूल्स का मतलब है कि जो काम आप करना चाहते हैं उसके रिलेटेड आप मीटिंग्स अटेंड कीजिए, उसके रिलेटेड आप कोर्सेज कीजिए, उसके रिलेटेड आप बुक्स पढ़िए, आप कहीं पे ट्रेनिंग लेके आइए, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। तो ये सारे टूल्स जो है वो आपके अंदर एक भयंकर विश्वास पैदा करेंगे और आपकी संकल्प शक्ति और भी आगे बढ़ेगी और जो काम आपको नामुमकिन लगता है वो आपके लिए अब पॉसिबल हो जाएगा। तो ये टूल्स जैसे कि स्किल डेवलप करना, अगर आप सेल्स में बहुत अच्छे पायदान पे जाना चाहते हैं तो सेलिंग स्किल अगर आपने डेवलप की कि लोगों से बात कैसे करें, लोगों को प्रोडक्ट सेल कैसे करें, ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करें, ये स्किल अगर आपने डेवलप की, ये नॉलेज अगर आपने डेवलप किया तो डेफिनेटली आपकी संकल्प शक्ति बढ़ने वाली है। इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। स्टेप नंबर 4, शुरू कर दीजिए। जी हां दोस्तों, जो भी काम आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आपने संकल्प लिया है, उस काम को करना आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप शुरुआत नहीं करते तब तक सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है और नॉलेज से कभी भी रिजल्ट नहीं आता, अप्लाइड नॉलेज से रिजल्ट आता है। एक व्यक्ति जिसने काम करना शुरू कर दिया उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति के अंदर कभी नहीं आ सकता जिसने सिर्फ सोचा है, सिर्फ समझा है लेकिन शुरू नहीं किया। शुरू कर दीजिए। अगर आपको सेलिंग में आगे बढ़ना है तो एक बार लोगों से बात करना शुरू कर दीजिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना, डेमोज करना शुरू कर दीजिए।
जिस भी काम में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए आपको वजन कम करना है, एक बार दौड़ना शुरू कर दीजिए, जिम जाना शुरू कर दीजिए, डाइट करना शुरू कर दीजिए। एक बार शुरू करेंगे तो ये सिलसिला एक बार चलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आगे 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 आप बढ़ते जाओगे और यकीनन आप अपनी जिंदगी में उस मुकाम तक जरूर पहुंचोगे। दोस्तों, ये 4 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा वो आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। अगले वीडियो तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।